हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम कर रहे हैं आपका 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। उसमें देखिए, अगर बात करते हैं तो प्रश्नावली 7.1 का हम चौथा क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हमको 5वां क्वेश्चन करना है। उसको हमने लिख कर नहीं आया है। उस आपके पास बुक होगा तो बुक में देखिएगा, हम उसको पढ़कर सुनाएंगे और करेंगे यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्ट हल करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नहीं दिया, क्वेश्चन बहुत बड़ा है ना, पूरा ए भर जाएगा तो क्वेश्चन नहीं। ठीक है, एक इसमें सारणी दी है, उसको पहले करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से है। तो कहां से कहां तक है? 1 से 10 तक। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इस तरह से। और ये क्या बोला है इसमें कि किसी कक्षा में चार, क्या बोला है कि किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? तो जैसा कि आकृति 7.8 में दिया है, तो वही आकृति यहाँ पर हम बना रहे हैं। ठीक है, एक एक बैठा है यहाँ पर। कहां पर? अरे, एक बैठा है यहाँ पर, समझे आप? यानी कि ये बिंदु लेकर और ये बिंदु लेकर यहाँ पर बैठा है। ए बिंदु, यहाँ ए बिंदु पर एक मित्र बैठा है। दूसरा मित्र कहाँ बैठा है? कि दूसरा मित्र बैठा है इधर, इस बिंदु पर। ए बी बिंदु पर बैठा है। और एक मित्र बैठा है आपका कहां पर? यहां पर। इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, यहां पर। ये सी बिंदु हो गया। और एक मित्र बैठा है इधर, यहां पर। ये डी हो गया। यानी कि क्या बना लिया? इस तरह से ये बन गया। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है? देखिए, हम नाप कर नहीं बनाया है, तो वर्ग की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, आप इंचेस बनाएंगे तो वो दिखेगा। ठीक है, तो चमेली इससे सहमत नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन इनमें कौन सी सही है। ठीक है, इनमें कौन सही है? हमको एक बोल रही है कि ये वर्ग है, दूसरा बोल रही है कि वर्ग नहीं है। तो हमको क्या करना है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि अगर इसकी सभी भुजाएं बराबर आ जा रही है तो वर्ग है, नहीं तो ये वर्ग नहीं है। देखिएगा, ए बिंदु पर क्या आएगा? एक्स क्या है? 3 है और वाई 4 है। ये क्या है? 6 है, ये 1 है। और ये क्या है? 9, 4 है। ये 6, 7 है। ठीक है, इसी से हम निकालेंगे। देखिएगा, लिखेंगे, हल करेंगे यहां से दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से लिखते हैं ए बी की दूरी क्या आ जाएगी? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। देखिए, तो x2 क्या है? 6 है। x2 क्या है? 6 है। और ये 3 है होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 7 है, 4 है। घटाइए, ये बचेगा 3 होल स्क्वायर, ये भी बचेगा 3 होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 3 या 9, 3 3 या 9, ये भी हो जाएगा।
27 ये हो गया, ठीक है, 27 ये हो गया। अब देखिए आगे ए बी की दूरी हो गई, उसी तरह से हम BC की दूरी निकाल लेंगे। तो BC की दूरी भी क्या हो जाएगी, x2 क्या है 9 है, x वो क्या है आपका 6 है होल स्क्वायर प्लस ये 4 माइनस 7 होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहां से कि 3 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर। बात यही है कि 27 यहां भी आ जाएगा, BC है जो वो 27 आ जाएगा। अब निकालते हैं हम CD, CD की दूरी, CD की दूरी निकालेंगे CD की जब दूरी निकालेंगे तो क्या जाएगा आपका, तो 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी क्या आ जाएगा -3 होल स्क्वायर, यहां भी हो जाएगा -3 होल स्क्वायर, यहां भी आ जाएगा 27 ही आ जाएगा, 3 3 9 3 3 9, अरे नहीं सॉरी 27 हम कहां से लिख रहे हैं, ठीक है 18 होगा ना, 3 3 9 हम एक और गुणा कर दे रहे हैं यार, ये भी 18 हो जाएगा, 3 3 9 और 3 3 9 हो गया तो 9 9 9 और 9 18 होगा ना, 27 कहां से लिख रहे हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए यहां से AD की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, AD की दूरी ज्ञात कर लेंगे तो हम A और D की ज्ञात कर लें तो 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ भी आपका 3 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर, जो AD है ध्यान सुनिएगा, जो AD है वो भी कितनी आ जाएगी, सॉरी यहाँ 3 होगा ना, तो यहाँ भी 18 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा 18 ही आ जाएगा क्या, तो AB BC और CD और AD की दूरी समान आई, जब इनकी सभी भुजाएं समान हो गई, विकर्ण भी हम कर लेते हैं समान, तो यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, तो लिखेंगे कि AC की दूरी, यहां देखिएगा AC की दूरी ज्ञात कर लेंगे तो इसको क्या हो जाएगा AC 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। देखिए यहाँ क्या है x2 क्या है 9 है, x1 क्या है 3 है और y2 क्या है 4 है, y1 भी 4 है, तो यहां से क्या हो जाएगा 6 होल स्क्वायर AC, तो 6 क्या हो जाएगा 6 होगा, 6 आप सीधा सीधा बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से हम BD निकाल लेंगे, BD निकालेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए 6 माइनस 6 होल स्क्वायर और प्लस 7 माइनस 1 होल स्क्वायर, देखिए 7 क्या है x2 है y2 है, तो यहाँ पे 6 होल स्क्वायर बच जाएगा कि 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो BD क्या आ गया BD भी आपका 6 आ जाएगा, BD भी 6 आया, उसका विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर आएगा, विकर्ण जब बराबर हो गए और सारी भुजाएं बराबर हो गई तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये जो चारों मित्र बैठे हैं वो वर्ग के बिंदुओं पर बैठे हैं, ठीक है, तो इसमें से कौन कौन की वर्ग है, तो इसमें से चमेली इससे सहमत नहीं है, तो चंपा बोल रही थी कि वो वर्ग बना रहे हैं, चमेली सहमत नहीं थी, तो चंपा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कि चंपा यहाँ से सही हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि छठवां है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। छठवां क्वेश्चन है उसको भी हम नहीं लिखेंगे, ये आप लिखकर लास्ट में लिख दीजिए, ये सब करने के बाद लास्ट में लिख दीजिएगा कि ये सब क्या है कि इनकी जो AB BC CD सब क्या है बराबर है, इस और इसके विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर है, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि ये क्या है वो एक वर्ग है और चारों मित्र वर्ग के बिंदुओं पर बैठे हैं, तो कौन सही है चंपा की बात यहां पर सही हो गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन छठवां, इसको ये आपका पांचवा क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए ये सब आप खुद से भी कर सकते हैं ना,
उतना कठिन तो है नहीं कि आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, छठवां है, छठवां भी आप बुक में देखिए, बोला है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, किस प्रकार का चतुर्भुज है और उसका कारण भी बताइए। उत्तर पुस्तिका के लिखे कारण भी दीजिए, उत्तर के लिए कारण भी, जो आप उत्तर दे रहे हैं किस तरह का त्रिभुज है तो उसका कारण भी आप देंगे ना। ठीक है, तो पहला है इसमें इसमें फर्स्ट है कि -1 -2 1, 0 है, -1 -2 फिर -3 और 0। यहां से हम फर्स्ट ही करवाएंगे और दूसरा और तीसरा आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, देखिए हम अलग अलग बिंदु लेते हैं, ए ले लेंगे आप किसको 1 और 2 को, और बी ले लेंगे 1, 0 को, और सी ले लेंगे आपका -1, 2 को, और डी ले लेंगे -3, 0 को। ठीक है, तो हम ज्ञात करते हैं ए बी की दूरी, क्योंकि ए बी सी डी बनेगा, जो भी चतुर्भुज बनता है इस तरह से बनेगा ना, ए बी सी डी। हम ए बी की पहले दूरी ज्ञात कर लेंगे, लिखेंगे दूरी सूत्र से, ध्यान सुनेगा, उसकी भुजाएं हम ज्ञात करेंगे तभी तो बता सकते हैं ना कि वो किस तरह का चतुर्भुज है। तो हम दूरी फॉर्मूला से इसको निकाल लेंगे, तो लिखेंगे कि ए बी की दूरी तो क्या आ जाएगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, x2 क्या है, देखिए यहां से 1 है, ए बी माइनस में है तो क्या हो जाएगा +1 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 है, ए माइनस और ए माइनस प्लस हो जाएगा 2 होल स्क्वायर, ए 2 दूनी 4, ए भी 2 दूनी 4, 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझे बात को, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ए बी की दूरी हो गई, अब देखिए बीसी की दूरी, बीसी की दूरी ज्ञात करेंगे तो x2 यह है, x1 यह है, तो -1 होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 2 -0 होल स्क्वायर, तो ये भी क्या हो गया -2 होल स्क्वायर, और यहां से 2 होल स्क्वायर, तो 2 2 4, ये भी 4, तो बीसी भी क्या आ जाएगी, आप बीसी क्या आ गई आपकी 8 आ गई, बीसी भी क्या आ गई 8 आ गई। अब देखिए बीसी हो गया, अब हम सीडी निकाल लेते हैं, सीडी निकालेंगे, ये तो x1 हो गया, ये x2 हो जाएगा, तो क्या हो गया -3 -1 होल स्क्वायर, सॉरी ये -3 है, ये माइनस है तो यहां पर हो जाएगा प्लस, यहां पर प्लस, y क्या है y2 क्या है 0 है, y1 क्या है माइनस इतना, ये भी हो जाएगा 4, यहां से 2 बचेगा माइनस का, ये भी कर देंगे 4, इसको भी जोड़ दीजिए, क्या हो गया 8 हो गया रूट में, सीडी भी आ गई, सीडी भी आ गई, तो उसी तरह से आप एडी भी ज्ञात कर लीजिए, एडी ज्ञात कर लेंगे तो यहां से क्या है -3 और वो माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर, देखिए ये 3 है और ये क्या है ये x1 क्या है माइनस में, ये माइनस पहले से रहता है तो प्लस कर देगा, प्लस यहां से 0, ये क्या है माइनस है तो ये माइनस पहले से रहता है तो माइनस माइनस प्लस कर देगा गुणा करेंगे तो। ठीक है, तो यहां से क्या बचा, यहां से -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो एडी क्या हो गया 8 हो गया रूट में, सारी भुजाएं क्या है बराबर आ गई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एक वर्ग सम बाहु त्रिभुज है, एक ऐसा सॉरी सम बाहु चतुर्भुज है, इसकी सभी भुजाएं क्या है बराबर है। ठीक है, इसकी सभी भुजाएं कैसी हैं बराबर है। ये आप आगे जो दो बच रहे हैं वो आप खुद से कीजिएगा, हम आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया? ठीक है, ये पहला का के एक वर्ग है, वर्ग समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर एक वर्ग है, ये वर्ग बना ना, विकर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं यार। आगे देखिए 7वां क्वेश्चन,
इसको इरेज करते हैं हम। 7वां क्वेश्चन लिखते हैं, इसको उतारते रहिए आप। थोड़ा सा देखिएगा, यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 और -2,9 से सम दूरस्थ है। ध्यान से देखिएगा, यहां से एक डाउट क्लियर करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है पेपर में, तो इसीलिए हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। क्या बोला है कि यक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करनी है हमको। ध्यान से देखिएगा, यक्स अक्ष जब बोलता है ना, वाई अक्ष 0 होगा, वाई अक्ष क्या होगा, 0 होगा, और समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है। तो देखिए, तो यक्स का मान 0 लेंगे यक्स अक्ष पे। इससे बोला है कि जो भी दोनों बिंदु ले रहे हैं, मान लीजिए कि 2,-5 है और 2-2,9 है, ठीक है। तो इससे यहां तक की दूरी और इससे यहां तक की दूरी क्या है, समान है। क्या है, समान है। ये हमको ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे हम, करेंगे हम क्या कि दूरी सूत्र से, मान लीजिए कि ए हो गया, ए बी हो गया और सी हो गया, लिखेंगे ए बी बराबर ए सी। दूरी फॉर्मूले से कर रहे हैं, और कर देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि स्क्वायर करने पर, तभी जाकर रूट हटेगा ना, तभी तो रूट हटेगा। समझे बात को। तो यहां से आपकी क्या जाएगी, देखिए x1, देखिए देखिए x2 यहां पर है, माइनस x1 उसको ले लेंगे होल स्क्वायर, प्लस में, क्योंकि रूट हट गया है। ध्यान से, पहले हमने बोल दिया दोनों तरफ वर्ग करने पर रूट हट गया। समझे बात को ना। देखिए, जैसे कि हम रख रहे हैं कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और बराबर में रखा कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और हाँ, ये दोनों क्या है, रूट में थे। हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया। वर्ग करने के बाद ये रूट हट गए, ये रूट क्या हो गए, हट गए। रूट हट गए, ये रूट क्या हो गए, हट गए। ये जब रूट हट गए तो यहाँ पर डायरेक्ट रखते हैं मान। इसको यहां से देख लीजिए, अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। हमको x अक्ष पे बोला था, इससे भी, ये इन दोनों से भी समान दूरी पर होना चाहिए। तो क्या होगा, 2,-5 -2,9, ठीक है। तो ए बी, देखिए इसको ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर बराबर में रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसको हम ले लिए, दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो हट जाएगा। यहां से दोनों तरफ हमने वर्ग कर लिया, ये हट गया, ये हट गया। तो हम इसको पे रखते हैं कि 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, -5 और ये 0 होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर में x2 क्या है, -2 है होल स्क्वायर, x1 क्या है, x है, प्लस माइनस में x होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 9 है, ये 0 होल स्क्वायर है। इन दोनों तरफ करते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, -4x, ये हो जाएगा 25, ठीक है, बराबर में 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर। यहां भी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा तो लिखते हैं 2
-2, ये भी x माइनस में ये भी प्लस हो जाए, ये भी क्या होगा प्लस ही हो जाएगा। ये भी कैसा हो जाएगा प्लस में 4x होगा और ये हो जाएगा 9 9 81। तो क्या होगा कि x से x कैंसिल हो जाएगा, इस 4 ये 4 से यह 4 कैंसिल हो जाएगा, ये -4x है वो इधर आया तो -4x से हो गया, 81 माइनस 25 उधर गया, 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ पर 7 हुआ, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, ये माइनस का 8x हो गया, ये माइनस हो गया, अरे नहीं तो यक्स हमको लगता है माइनस में आएगा, यक्स बिंदु है वो कैसा आएगा माइनस में आएगा, ठीक है ये माइनस है तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 8 7 56 माइनस में 56 आएगा। तो जो बिंदु आएगी वो 7.0 आएगी, ये जो बिंदु कैसी आएगी 7.0 आ जाएगी, सॉरी दशमलव नहीं है कामा है ना, 7,0 -7,0 क्योंकि यक्स का मान 0 आया, यक्स अक्ष पे रखेंगे ना 0 रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। वो आपसे पूछता है कि यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, 2 बिंदु दे देगा, उससे पूछ लेगा समदूरस्थ तो लगाएंगे। इसी तरीके से यक्स के जगह पे हम यक्स रखेंगे, वाई की जगह 0 रख लेंगे। अगर आपसे पूछता है वाई अक्ष पे कोई बिंदु ज्ञात कीजिए, 2 बिंदु दे देगा, उससे समदूरस्थ पूछेगा तो यक्स अक्ष पे 0 रखकर वाई अक्ष पे वाई की जगह वाई रख लेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। आपका बचता है यहाँ से बच जाता है 8वां 9वां 10वां, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना रखते हैं। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिएगा।